गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत रसायन वाले चैप्टर में विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको विद्युत अपघटनीय सेल की क्रियाविधि के बारे में बताया था। अब हम विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में इसकी परिभाषा बताए थे कि वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। धात्विक तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से होता है। जिस ध्रुव से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे एनोड कहा जाता है और जिस ध्रुव से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे कैथोड कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इस सेल का एनोड जस्ट उल्टा होता है। विद्युत अपघटनीय सेल में हमने बताया था कि एनोड धन ध्रुव होता है, कैथोड ऋण ध्रुव होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है, ऋण ध्रुव होता है और कैथोड धन ध्रुव होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है अर्थात ऋण ध्रुव पर जिस पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर जिस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उस पर अपचयन की क्रिया होती है। इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टावीर सेल भी कहते हैं क्योंकि इसको सर्वप्रथम गैल्वेनिक या वोल्टा ने इसको बनाया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल कहा जाता है। इस सेल को रेडॉक्स सेल भी कहते हैं क्योंकि इस पर एक सेल पर ऑक्सीकरण की क्रिया दूसरे सेल पर अपचयन की क्रिया होती है। अब हम बात करेंगे कि इस पर अभिक्रिया होती कैसे है। इसमें जिंक धातु की फेनोमेना की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में और कापर धातु की क्षण को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोती है। तो कापर धातु की क्षण को जब कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कापर धातु की क्षण जो है विलयन के सापेक्ष विपरीत अवस्था के अर्थात इस प्रधान आवेश और विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसमें देखेंगे तो जिंक धातु की क्षण को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जिंक धातु की क्षण पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है जबकि विलयन पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों जिसमें दो भिन्न भिन्न विलयनों में इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, एक में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है जिसमें कापर धातु का इलेक्ट्रोड, दोनों विलयनों को हम एक यू आकार की नली जिसमें पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है जिसको हम लवण ब्रिज कहते हैं उसको जो है उसके माध्यम से जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यह पूर्ण सेल का निर्माण होता है। इस सेल में बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सेल के दोनों पृथक इलेक्ट्रोड अर्थात एक यह इलेक्ट्रोड और यह एक इलेक्ट्रोड, ये दोनों जो है अर्धसेल की भांति कार्य करते हैं और दोनों अर्धसेलों को मिला देने पर एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है। इसमें अगर हम सेल आरेख की बात करें तो अगर हम इस पूरे जो है आधे सेल की बात करेंगे, यह हो गया जिंक, इसको हम जो एक सूत्र रूप में भी दर्शा सकते हैं। यह जो है जिंक किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है तो जिंक जेड यानी यस, और इसको जो है इसमें डुबोया गया है जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है तो अर्थात यह हो गया जेड यानी SO4 अर्थात यह विद्युत अपघट्य किस अवस्था में है, विलयन की अवस्था में है। यह इक्वेटिक AQU लिख देते हैं। उसके बाद यह सेल यह यू आकार की नली जहां पर जोड़ा गया है। अब इसके बाद क्या है, कापर सल्फेट का विलयन CuSO4, यह भी किस अवस्था में है, एक्वेटिक अवस्था में, विलयन की अवस्था में। यह इसमें कौन सा डुबोया गया है, कापर धातु की क्षण। तो इस प्रकार से डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल को हम आरेख के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। बस अंतर यह है कि इनमें चिन्ह हम दर्शा देते हैं। जिंक धातु अर्थात इस पर जो जिंक धातु की क्षण पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है अर्थात यह ऋण ध्रुव बनता है, इसलिए यह जो है इस पर ऋण चिन्ह दिया जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, धन ध्रुव बनता है, इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक इस प्रकार से डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल को हम इस प्रकार से जो है दर्शा, इसको और सार रूप में आयन के रूप में भी दर्शाया जा सकता है।
जैसे यहाँ पर Zn ये उसी अवस्था में रहेगा, यहाँ सल्फेट आयन हट जाएगा, केवल यहाँ पर हो जाएगा जिंक आयन Zn पर 2 धनावेश। यहाँ पर हम अवस्था वही लिखेंगे इक्वेटिव, और इस तरीके से डबल। यहाँ पर Cu पर भी जो है 2 धनावेश, यहाँ पर भी लिख देंगे इक्वेटिव, और यहाँ पर Cu, यहाँ पर ये यस। इस तरीके से इस सेल के आरे को इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही हम धातु की क्षण को, जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो जिंक धातु की क्षण पर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह